Hello, good morning. Welcome to second lecture of life processes. Class 10, chapter 6, life processes. First lecture is already in the air. Second lecture is nutrition in plants. Plants are autotrophs, means they prepare their own food by the process of photosynthesis. What is photosynthesis? Photo means light, synthesis means making of food, by which plants make their food using water, carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. Well, the reaction is 6 CO2 plus 12 water in the presence of chlorophyll and sunlight. They produce glucose, water and oxygen. And this oxygen released by plants is taken up by the animals for respiration. ये हम लोग यूज़ करते हैं मतलब ये लगा लो कि जो CO2 हम एक्सेल करते हैं वो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए. अपना फूड बनाने के बाद हमारा भी फूड बनाते हैं वो, बिकॉज हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स हैं. प्लांट से जो प्लांट्स फूड मेक करता है हम वही खाते हैं. ये हमें ऑक्सीजन भी देता है. कितना अच्छा होता कि हर इंसान अपना एक पेड़ साथ लेके चलता. उस पेड़ से जो ऑक्सीजन निकलती वो हम ले लेते, हमारी CO2 वो ले लेता. हम दोनों में कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है. इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाइए. अब ट्री को हम लेके तो जा नहीं सकते. अब अगर सब एक एक ट्री लगाएंगे तो हम जहाँ भी मूव करें हमें ट्रीज और फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहेगी. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए. आपको जहाँ भी दिखे कि दूर दूर तक कोई भी ट्री नहीं है, आप वहाँ के शॉपकीपर को, वहाँ की मतलब कोशिश करो कि कैसे भी करके प्लांट्स ग्रो कराए जा सके. अगर प्लांट्स ग्रो कराने की, बड़े बड़े ट्री ग्रो कराने की अगर जगह नहीं है तो आप पॉट्स भी रख सकते हैं. लेकिन जो नियर बाय एरिया के पीपल हैं वो उसको वाटर तो दे ही सकते हैं. सो हाउ एसेंशियल द प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर फॉर अस. ओके, CO2 which we give them to plants, and water already present in air, and moreover water is taken up by the roots from the soil. Chlorophyll, it is a green colored pigment found in leaves, so that's why leaves are green in color. In the presence of sunlight they make glucose C6H12O6 plus 6 water plus 6 oxygen, which is being used up by the animals for respiration. Now, in this photosynthesis, solar energy is converted to chemical energy. What is chemical energy? Basically, this is glucose. In the form of glucose, energy is stored. 0.2%. हमारे ऊपर जितनी सोलर एनर्जी हमारी अर्थ पे आती है उसका केवल 0.2% जो है वो कंज्यूम होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. मोर देन 90% टोटल फोटोसिंथेसिस मरीन प्लांट्स करते हैं. मरीन यानी कि सी वाटर में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनके द्वारा मोर देन 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज डन बाय द मरीन प्लांट्स. Photosynthesis, this PS stands for photosynthesis, occurs in those cells which have green plastid. You know, जिन प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में. और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लास्टिड में. लीव्स में जो अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे लीफ का एक छोटा सा पीस देखते हैं तो ग्रीन कलर का जो भी ऑर्गेनेली होता है ना, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. उसी में क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है. ये क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में फॉलोइंग इवेंट्स होते हैं. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके आगे ट्रांसफर करता है. सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू O2 एंड H2. वाटर को ये ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं O2 में और हाइड्रोजन में. थर्ड स्टेप में होता है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है. जरूरी नहीं ये सीक्वेंस होना चाहिए. अब डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? ये नाइट में CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं. CO2 को एब्जॉर्ब करके एक कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस बनाएंगे. फिर उसके बाद सुबह जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट क्लोरोफिल लेगा, उसके साथ मिलके वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं. मीन्स ये स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं. फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती है. लाइट रिएक्शन जो लाइट पे डिपेंडेंट होती है, जो लाइट के बिना नहीं होती है.
एक है लाइट इंडिपेंडेंट जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। इन दोनों की जो डिटेल है वो 11th और 12th क्लास में है। 10th में इतना सफिशिएंट है कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, बाय द वे व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन दिस फोटोसिंथेसिस? इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा लीव्स पे पाया जाता है, उनकी लोअर सरफेस पे पाया जाता है। जब ये स्टोमेटा का ये पोर है और ये गार्ड सेल्स हैं, बीन के शेप की होती है गार्ड सेल्स। जब ये गार्ड सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो स्वेल कर जाएंगी, पोर ओपन हो जाएगा। इस पोर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 ये वापस करते हैं। और जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है तो इनकी जो गार्ड सेल्स होती है वो श्रिंक कर जाती हैं। वो श्रिंक करेंगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। एंड नॉर्मली व्हेन एवर दे डोंट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। देखो, स्टोमेटा से CO2 इन आती है, ऑक्सीजन आउट जाती है, मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इस एक्सचेंज के चक्कर में वाटर भी निकल जाता है। अब प्लांट कहता है कि मेरा वाटर बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए जब इसको CO2 की एब्जॉर्प्शन की नीड नहीं होती है तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपनिंग होते हैं, पोर्स होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द लीव्स। उनके लोअर सरफेस पे क्यों होते हैं? ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, वाटर का लॉस ना हो। और वाटर जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। अगर ये वाटर ना हो तो CO2 कहाँ से लेगा प्लांट्स? और दूसरा है एक्टिवेट्स एंजाइम। ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, राइट? तो दोबारा से देख लो, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है? दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स अपना फूड खुद बनाते हैं। ये 4 जरूरी चीजें हैं, क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है। वाटर ये रूट से पूरे प्लांट्स में आगे मतलब शिफ्ट होता रहता है। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एंड ये मिलके ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब क्लोरोफिल कोई एक टाइप का तो होता नहीं है, क्लोरोफिल होता है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, आई एम श्योर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये नोट्स का भी वर्क करेंगे आपके लिए। सो नाउ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मेनी टाइप्स का होता है। क्लोरोफिल ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। क्लोरोफिल इज ऑफ मेनी टाइप्स, A, B, C, D। इनमें से A और B जो है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं A और B तो डेफिनेटली पाए जाएंगे, यूनिवर्सल पिगमेंट्स कहते हैं। इनके अलावा एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। अब उनका नेम क्या है? ये होते हैं कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। ये हम पिगमेंट्स की बात कर रहे हैं, ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीन्स जो होते हैं ये ऑरेंज रेड कलर के होते हैं और ये होते हैं येलो कलर के। लेट मी टेल यू, इनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स। यू नो, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन क्यों होता है? जब इसके ऊपर सनलाइट फॉल होती है तो ये ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी एब्जॉर्ब कर जाता है। अब ये दोनों क्या करते हैं, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल, ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करते हैं। मींस क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं कि पूरी जो रेंज होती है, विबग्योर होता है ना, सन लाइट का विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ग्योर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। उसमें से ग्रीन कलर ये एब्जॉर्ब नहीं करता तो ये मिलके ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करके उसकी हेल्प करते हैं, तभी इनको एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं हम लोग। और आपने नोटिस किया होगा कि ऑटम में ग्रीन कलर जो होता है वो लाइट हो जाता है और कभी कभी प्लांट्स का ये कलर डोमिनेट कर जाता है क्योंकि क्लोरोफिल धीरे धीरे उसमें से वैनिश होना शुरू हो जाता है और ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ऑरेंज रेड कलर है, इसका हमारा येलो कलर होता है। एक होते हैं फाइकोबिलेंस। ये फाइकोबिलेंस ब्लू
ग्रीन एंड रेड एल्गी में पाए जाते हैं, राइट ये उसमें पाया जाता है। फाइकोबिलेंस, ये भी असेसरी पिगमेंट्स होते हैं, दीज आर असेसरी पिगमेंट्स। सो ये था टोटल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट को एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरोफिल इज ऑल्सो नीडेड, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड दे प्रोड्यूस ग्लूकोज प्लस वाटर। 12 में से 6 वाटर ये प्रोड्यूस कर देते हैं वापस, और 6 जो होते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ये हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। अब आपकी बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जिससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल है, सनलाइट भी एसेंशियल है, और उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। आप फिलहाल सेकंड लेक्चर को आराम से ध्यान से पढ़िए कीजिए। हम मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, जहां मैं आपको एक्टिविटीज़ करके दिखाऊंगी कि कैसे पता चला कि CO2 रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। ओके, सो टिल देन बाय बाय।